अब जैसे कोई कहता है रो के कि हमारे द्वारा ये पाप हो गया, अब क्या मेरी शुद्धिकरण का कोई उपाय है? तो शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन उसका ध्यान देना है। उसका मतलब ये नहीं कि आप खूब उत्साह पूर्वक पाप करें और बाद में वो प्रायश्चित, ऐसे प्रायश्चित नहीं कहते। ये अपराध है, नहीं मुक्त हो गए, गलती हो गई हमसे, हमें वास्तविक ज्ञान नहीं था, सत्संग के द्वारा हमें पता चला कि मेरे से पाप बन गया, तो अब लो नशानी अब ना नशई हो, ये प्रायश्चित। भगवान की शरण में हो जाओ, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, वास्तविक आप निष्पाप हो जाएंगे। कुछ लोगों का होता है कि इससे तो बढ़ावा मिलेगा, जप के देख, नाम जप के देख, हृदय में आग पैदा हो जाएगी। अगर असलियत में नाम जप कर रहे हो तो वो आग सोचने नहीं देगी उधर पाप आचरण की, नहीं तो कोई महात्मा बन ही नहीं पाता ना। जिस समय आपका पाप नष्ट हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा और नाम जब चल रहा है, तो पापाचरण करने की सोचोगे तो जलाने लगेगा, उत्साह नहीं आएगा। आप चल के, ये जो व्यर्थ का चिंतन करने वाले जन हैं, व्यर्थ की बातचीत करने वाले जन हैं, ये शास्त्र के शब्दों का गलत अर्थ ले लेते हैं। कोटि विप्रबद लागे जाहू, भगवान के वचन है, आए शरण तजो नहीं ताहू, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। बढ़िया मार्ग है, बढ़िया चांस है, व्यर्थ की बातों का चिंतन मत करो। जो भी तुमसे गलती हो गई है उसके लिए भगवान तैयार है माफ करने के लिए। बस शब्द होना चाहिए, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तक गलती हुई, अब आपके बल से प्रयास करूंगा कि गलती ना हो तो माफ हो जाएगा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और अगर सुबह दिन भर पाप किए, शाम के नहीं, फिर और जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि अब आप वास्तविक अपराधी वृत्ति के हो, अब आपको दंड मिलेगा। लेकिन अज्ञान की दशा में अपराध हो गया तो खास बात है जो माफ करने की, वो आपकी क्रियाओं की। आपको कोई भी पाप स्पर्श ही नहीं कर सकता कभी भी। अभी कार्यों चेतन अमल, जैसे किसी अस्त्र शस्त्र का प्रवेश नहीं, ऐसे ही किसी क्रिया का प्रवेश नहीं, न शुभ क्रिया न अशुभ क्रिया। इसीलिए कभी बंधन हुआ ही नहीं, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिनाई, क्योंकि आपने स्व को शरीर पे, क्रियाओं पे, कर्ता भोक्ता भाव पे स्थापित कर दिया है। भगवत साक्षात्कार, आत्मस्वरूप का बोध, जीवन मुक्त, अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो गए, क्रिमाण निष्फल हो गया। प्रारब्ध शरीर में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।